अनुपात समानुपात में जो है सबसे पहले अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात का मतलब है दो कोई भी राशि है, दो राशि उनके बीच में आपस में तुलना कि पहला जो है दूसरा से कितना गुना है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है A/B, अनुपात को हम ये चिन्ह है अनुपात का, दो डॉट है इसी से सूचित करते हैं। और अनुपात का मतलब है आप A/B भी लिख सकते हैं, यानी कि A जो है B की तुलना में कितना गुना है, यही जानने के लिए हम अनुपात करते हैं। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है कि 2:5, तो या 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 2:5। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2/5। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं? हो सकता है कि ये 2 गुना 2 और 5 गुना 2, दोनों अनुपातिक राशि क्या है, समान है। फिर उसी तरह से क्या हो सकता है 2 गुना 3, 5 गुना 3 भी हो सकता है। इसी तरह से हम 2 गुना n और 5 गुना n, यानी कि हम हर जगह क्या लिख रहे हैं, अनुपातिक राशि क्या है, बराबर। अनुपातिक राशि क्या है, बराबर। उसी तरह समानुपात में क्या होता है कि जैसे दो राशि है A और B, इसका अनुपात, और फिर दूसरा राशि है C/B, यानी कि ये दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, जब बराबर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात। पहला दोनों का, दूसरा का। समानुपात को हम किससे डिनोट करते हैं, आपको 4 डॉट हो। तो ये आप सबसे पहले समझ गए कि अनुपात समानुपात क्या है। इसके बाद आता है एक होता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती में मान के चलते हैं कि हम A पहला है, दूसरा मेरा B है, फिर बीच में B और C, तो ये बीच में क्या हो गया, ये हो गया मध्य। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, A/B बराबर B/C। अब ये क्या हो जाएगा, A × C बराबर B², तो B बराबर क्या हो गया, √AC। इसको क्या कहेंगे हम, मध्य अनुपाती। क्या कहेंगे, मध्य अनुपाती। ये क्या हो गया, मध्य अनुपाती। एक होता है तृतीय अनुपाती। क्या होता है, तृतीय अनुपाती, यानी कि हमें इसका मान के चलिए हमें निकालना है। तो तृतीय अनुपाती तीसरा ये है टर्म, तो क्या आ जाएगा, A/B क्या हो जाएगा, A/B बराबर B/C। तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B²/A। तो ये तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती आपको हर जगह आएगा, कैसे निकालना है तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती, आपको सवाल भी रहेगा। इसके बाद इस चैप्टर में एक और चीज सीखना है। जैसे कहीं दिया हुआ है हमें A/B बराबर, मान के चलते हैं 5/3, B/C बराबर दे दिया है 6/7, C/D बराबर दे दिया है, मान के चलते हैं 1:3, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ हमें पूछा जाए यदि कि A/D क्या होगा, A/D क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि A/B गुने B/C गुने C/D। आप देख रहे हैं ये B कट गया, ये C कट गया, ये बचा क्या, और इधर इसका जो वैल्यू है आप वो भी रखिए, 5/3 गुने 6/7 और गुने 1/3। तो इस तरह से लिख दिए। इधर हम देख रहे हैं सारा का सारा कट गया, बचा क्या, A/D। और इधर भी यदि जो कटने वाला होगा उसको काटिए, नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं, कट गया 3, क्या हो गया, तो 5 दूनी 10 और नीचे कितना हो गया, 21। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, A/D बराबर 10/21। इसी तरह से आगे जितना भी रहेगा, हो सकता है आपको A/B, B/C, C/D, D/E, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाए। तो आपको अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आप उसको सीक्वेंस में लाइए। कहीं हो सकता है कि B/C के बदले में क्या दे दे, C/B
बराबर लिख दे 6:7, तो आपको बी रेशियो सी में लाना है तो क्या लिखेंगे? 7:6। उल्टा करके लिखिएगा, नहीं? तो ये तरीका है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कहीं कहीं आपका क्या रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर दे दिया 5:3 और बी रेशियो सी बराबर दे दिया, मान के चलते हैं 2:7। और यहां पूछा क्या कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। ये सारा आपको क्वेश्चन में यूज होगा, अभी बताएंगे, पहले ये सारा बता देते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम। तो जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी लिख दिए और बी के सामने ही बी को लिखेंगे, बी के सामने ही बी को लिखेंगे, यानी कि यहां लिख दिए बी रेशियो। अब ए को बी से गुना कीजिए, फिर बी को बी से कीजिए और फिर सी को बी से। क्या करेंगे? ए गुना बी रेशियो देंगे, बी गुना बी और बी गुना सी। तो ये हो गया। अब इसी तरह इसका वैल्यू रखिए, यहाँ ए का ए रेशियो बी है तो क्या रखेंगे? 5:3 और यहाँ क्या रखेंगे? 2:7। समझ रहे हैं समाजी? अब क्या होगा? 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो ये मेरा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ भी देखिए आप बी काट सकते हैं, सब में बी है, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो क्या आया? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर मेरा क्या आया? 10:6:21। ये तो हो गया जैसे ए बी सी निकालना था, ए दे दिया, बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया। अब यदि कहीं क्या हो कि ये ए और बी तो दिया, बी और सी दे दिया, सी और डी भी दे दे, मान के चलिए सी और डी भी कहीं लिख दिया, तब क्या करेंगे? सी और डी भी रहेगा, तब फिर उसी तरह पहले जैसे ए और बी निकाले, ए बी सी निकाले, ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी तो मेरा निकला हुआ ही है। हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी और नीचे क्या कर देंगे? सी रेशियो डी। बस सी के सामने ही सी, जो है उसके सामने उसी। तो ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा और सब गुना में रहेगा और क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं सब में सी है, सी सब में कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। उसी तरह आप इसको भी आप रख सकते हैं, नहीं? जैसे मेरा आया 10:6:21, तो यहाँ हम क्या रखेंगे? सी और डी के जगह 1:3। तो 10 गुना 1 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 63 हो जाएगा। यदि कोई कटने वाला रहेगा अनुपात में है तो आप काट सकते हैं। तो इसी तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, आगे जहां तक रहेगा आप निकाल सकते हैं। समझिए? इसके अलावा एक चीज रहता है जो आपको कई एक बार अनुपात जो रहेगा वो व्युत्क्रम में, यानी कि अरे लिखना ना, अच्छा तो अब जो है कि आपको कहीं कहीं अनुपात जो रहेगा यदि व्युत्क्रम में है, जैसे ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिया हुआ 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से दिया हुआ है। देखिए अनुपात का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कोई धन है उसको बांटने के लिए, जैसे कहीं दे दिया कि ए और बी, ए बी सी तीनों मिला करके क्या दे दिया? ए बी और सी तीनों मिलाकर मान के चलिए कि 420 रुपया है। तो और उनका अनुपात जो है, उनका अनुपात जो है 2:3:4।
या और भी कुछ भी दे सकता है। तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। यदि हम सीधा अनुपात है तो सीधा यदि है तो हम कैसे निकालेंगे वो पहले देख लीजिए, फिर आपको व्युत्क्रम वाला बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलाकर के 420 है और उनका अनुपात जो है 2:3:4 है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। ये आपको हर चैप्टर में ये काम आएगा कि ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, 2:3:4। आप सोचिए जो ए का जो है ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि 2:3:4। सोचिए ए को 2 रुपया, बी को 3 रुपया, सी को 4 रुपया। टोटल क्या रुपया, 9 रुपया। यानी कि 9 रुपये में ए को कितना मिला है, 2 रुपया। बी को कितना मिला है, 3 रुपया। सी को कितना मिला, 4 रुपया। 4। तो यदि 420 रुपये की बात होगी, 9 रुपया में 2 रुपया मिलता है, तो हम क्या लिखते हैं 2/9। और जब 420 की बात होगी तो 420 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। बी का वैल्यू निकालना है हमें, तो बी वाले में क्या करेंगे, 3 रुपया मिला, कितना 9 रुपया में, तो 3/9 गुना 420। और सी का कितना मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है, तो 4/9 गुना 420। आप जो हल करिएगा वो आ जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों का अलग अलग आपको रेशियो आ गया। लेकिन यदि सवाल में कहीं इस तरह से उल्टा हो रेशियो लिखा हो, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/4 हो, तब तो मुश्किल हो जाता है कि अब कैसे हम इसको लिखें। 1/2 बटा फिर 1/2 जो 1/3 जो 1/4 ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 9 रुपया जोड़ लिया सबको, इसको भी जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो। तो उसको आसान करने का तरीका है कि सबसे पहले आप इसको सीधा करें। इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह से एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको एलसीएम लेना है। 2 से भाग देंगे 6 बार में, 6 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 1। और जोड़ के जगह आपको अनुपात लिख देना है। जोड़ के जगह क्या लिख देना है, अनुपात लिख देना है। 3 से भाग देंगे 4 बार में, क्या लिख देंगे, समझ रहे हैं। और फिर 4 से भाग देंगे, क्या लिख देंगे। अब नीचे वाले को मिटा दीजिए, नीचे वाले को मिटा दीजिए। अब आपका ए का रेशियो हो गया 6, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 3। अब सीधा सीधा है। अब मान के चलिए इस अनुपात से हमें निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, पहले जोड़िए 6 4 10 3 13, 6/13 गुने 420। बी का क्या हो जाएगा 4/13 गुने 420। और सी का क्या हो जाएगा 3/13 गुने 420। तो इस तरीके से आप हिस्सा निकाल सकते हैं। आपको हर जगह इसका यूज होगा आखिरी चैप्टर तक, समझ गए। किनको कोई डाउट है, नहीं?